हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। टुडे आई डिस्कस अबाउट हार्ट अटैक। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है किसी व्यक्ति के शरीर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टुडे क्लास। आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुद्दा रहेगा, ये टॉपिक रहेगा, तो बी केयरफुल, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम आपसे बता दें कि किसी भी मानव के शरीर में, किसी भी ह्यूमंस बॉडी में हार्ट अटैक की संभावना तभी बनती है जब, अब आपसे बता दें कि यह जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मानव शरीर में जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो दो तरह से होता है, एक लेफ्ट एंट्रियम और एक राइट एंट्रियम होता है। लेफ्ट एंट्रियम को हम बायां आलिंद कहते हैं और राइट एंट्रियम को दायां आलिंद कहते हैं। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट एंट्रियम को क्या कहते हैं? लेफ्ट एंट्रियम, एल और ए लिख दे रहे हैं, यानी कि लेफ्ट एंट्रियम, और ये हो गया आर ए, राइट एंट्रियम। तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है लेफ्ट एंट्रियम से राइट एंट्रियम, यानी कि बाएं आलिंद से दाएं आलिंद, दाएं आलिंद से बाएं आलिंद, तो इस अवस्था में क्या होता है कि जब बाएं आलिंद से ब्लड सर्कुलेट होता है तो वह अनप्यूरिफाइड होता है, यानी कि अशुद्ध ब्लड होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अशुद्ध होता है, यानी कि वह शुद्ध ब्लड नहीं होता है। जैसे लेफ्ट एंट्रियम से राइट एंट्रियम में जाता है तो वो प्यूरिफाइड हो जाता है। अब एक बात बता दे रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लीजिएगा। तो जैसे क्या होता है, इमेज को देखते रहिएगा, तो क्या होता है कि जब बाएं आलिंद से दाएं आलिंद में जैसे ब्लड सर्कुलेट करके वहां तक पहुंचता है तब जाकर वो शुद्ध हो जाता है, और जैसे ही वो जब शुद्ध होता है तो क्या करता है, अब जो इसमें तीन नसें पाई जाती हैं, जिस नस को हम कहते हैं क्रोनरी आर्टरीज है, यानी कि ये तीन नसें होती हैं। अब एक यहाँ मैं एक साधारण एग्जांपल बताऊंगा, जिस एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझ जाइएगा। पढ़ाई के लिए एग्जांपल बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों मैं यही बताने जा रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। एस त्रिपाठी क्या है? एक टीचर है। तो एस त्रिपाठी अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो इनको भी कोई पढ़ाया होगा, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। उसी तरह जब शरीर में ब्लड आता है तो सबसे पहले उस ब्लड को कौन लेता है? कोरोनरी साइनस लेता है। ये क्या है भैया? किस जानवर का नाम है? अरे जानवर का नाम नहीं, नस का नाम है। ये क्या है? नस का नाम है, जो हमारे ब्रेन में उपस्थित रहती है। अब ध्यान देना, ये क्या होता है कि ये कोरोनरी साइनस, ये तीन नसें होती हैं। तो जैसे ब्लड आता है सबसे पहले ये अपने तरफ खींच लेती है ब्लड को, जितने रफ्तार में है उतने रफ्तार में ये अपने तरफ ब्लड को खींचती है। अब ब्लड खींचती है तो सर ब्लड खींचने से क्या ना हार्ट अटैक आ जाएगा? नहीं। आप लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक जब मोबिल पलटी कराते होंगे ना, तो उसमें आपको एक मोबिल के डिब्बा पे लिखा होता है कैस्ट्रॉल, लिखा रहता है। उसी कैस्ट्रॉल के मतलब होता है ना चिपचिपा पदार्थ। कैस्ट्रॉल के मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा के मतलब होता है, समझ ही रहे। तो कोई भी ऑयली सब्सटेंस खाते हैं, ऑयली सब्सटेंस में खाते हैं बर्गर, पिज्जा, मोमोज, ये सब जितने हैं तेलवी से सामान है। तो जब हम उसको खाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कैस्ट्रॉल सब्सटेंस होते हैं, और उसके साथ क्या होते हैं? चिपचिपे पदार्थ सट जाते हैं। और जब चिपचिपे पदार्थ सटते हैं तो कोरोनरी साइनस रफ्तार में खींचता है, तो उसमें चिपचिपे पदार्थ उस नस को क्या करते हैं? जाम कर देते हैं। अब मानिए कि ये तीन नस हो गई, ये तीन नसें हो गई, ध्यान से देखिएगा। अब ये तीन नस जब हो गई तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब ब्लड सर्कुलेट करेगा विथ कैस्ट्रॉल, चिपचिपे पदार्थ के साथ जब ब्लड सर्कुलेट करेगा, तो हो सकता है कि किसी एक नस को क्या करे? टोटली रूप से जाम कर दिया, तो बच गया दो, एक ऊपर वाला को जाम कर दिया तो बचा दो, एक और एक, दो। अब क्या होगा जब, अच्छा एक बात होती है, ब्लड जाने की रास्ता तीन थी, अब एक को जब जाम हो जाएगा तो उसी ब्लडवा को दो में जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत करना पड़ता है। तो जब पहला जाम होता है तो व्यक्ति को एक बार झटका आता है। जैसे झटका आता है तो उसको हम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करता है, कहता है कि एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, आप हैं इनके साथ, जी हाँ हम ही पेशेंट के साथ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इनको चिपचिपा पदार्थ से दूर रखिएगा, तेलवी से सामान कम दीजिएगा, तेलवी से इनको नजर तक मत मिलाने दीजिएगा। कहते हैं ठीक है। पेशेंट जब आते हैं और पेशेंट को आने के बाद क्या करते हैं? थोड़ा सा देख रेख नहीं करते हैं, फिर खाते हैं, फिर कैस्ट्रॉल सब्सटेंस मिलता है, और बच्चा ये बेचारा रहता है दूसरा का
तो ये भी जाम हो जाता है। जब ये जाम होता है ना तो फिर झटका एक बैक लगता है और गिर पड़ता है व्यक्ति, और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायरेक्टली संन्यास ले लेता है और कहता क्या है, कहता है कि अब तो मैं भगवान भी इन्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि 3 नशे में जो ब्लड प्रवेश कर रहा था, अब बच गई एक नस, और तब वो क्या होगी, वो तो क्यों तो फट ही नहीं जाएगी। मानिए डिलीवरी जो पाइप होता है वो पंपू से जो पानी देता है उसकी लंबाई ज्यादा रहती है, हाँ चौड़ाई भी ज्यादा रहती है। अब मोटर में लगने वाला पाइप इतना पतला और मशीन के मुंह में ठेल दीजिएगा, लगा दीजिएगा, तो वो तो पानी प्रेशर से देगा तो पाइप फट जाएगा नहीं फट जाएगा। कंडीशन यही होती है कि दोनों के काम के अकेले इसको करना पड़ता है।